हार्ट अटैक से 7 फरवरी को लालसोट के एक युवक की मौत के बाद राजस्थान में राजनीतिक पारा बेअर गया। परिवार ने दावा किया कि युवक राजीव गांधी विद्यार्थी मित्र था, जिसकी नौकरी सरकार बदलने पर चली गई। वह तनाव में था। इसके बाद गुरुवार शाम 4 बजे को पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कांग्रेस नेता युवक के घर लालसोट पहुंच गए और परिवार को सांत्वना दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान राजस्थान की भजनलाल सरकार पर प्रहार किए। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार 5,000 युवाओं को नौकरी से हटाने की बात को उपलब्धि बता रही है। ये सरकार निष्ठुर और संवेदनहीन है। इनकी गलत नीतियों के कारण एक नौजवान साथी चला गया। सरकार को बने 2 महीने हुए हैं। अभी से ये रवैया है तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान को कैसा शासन मिलेगा। इंक्वायरी करने के लिए किसने रोका है तो हमने लोगों को लेकर आए। पहली बात तो जो गहलोत साहब ने कानून पास किया था, क्या वो दिल्ली वाला मानेंगे कि क्या राजस्थान गवर्नमेंट ने असेंबली में, जिसमें करोड़ी मीना तो नहीं थे, वो पार्लियामेंट में थे, दूसरे एमएलए थे, तो वो विधानसभा राजस्थान विधानसभा वाला कानून मानते हैं कि दिल्ली वाला जो कमज़ोर कानून बना है उसको मानते हैं। दूसरी बात, यहाँ हम आए हैं परिवार में हमारा एक साथी बच्चा एक परिवार से रोजी रोटी कमाने वाला चला गया। ये पार्टी जाती कैसे हमारे नेता बीजेपी के लीडर ने कहा है, 5,000 में उनके पीछे और बहुत परिवार है। तो दुख है, और दुख इस बात का भी है कि जब उसकी उपलब्धि में तो वो चीफ मिनिस्टर कहे कि एक 5,000 करोड़ के लिए ऐसे परिवारों को हौसला देना चाहिए, ना कि उनको डिस्करेज किया जाए। तो कैसे हम सभी कहते हैं कि इनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, पर डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल में रहना चाहिए कि स्ट्रगल करना हमारा राइट है। ऐसे जाएंगे तो वो बुजदिली है, तो इसलिए बच्चों को स्ट्रगल में ध्यान देना चाहिए। और साथ ही मैंने सीएम साहब और गहलोत साहब और यूडी जी और अध्यक्ष जी बैठे की मैंने कहा कि बच्चे को 5 लाख रुपया प्रदेश कांग्रेस के वर्कर हैं, उनसे बात करके उनकी मदद, इस परिवार की मदद हम करेंगे और सब आप पंजाब से आते हैं। और राजस्थान में कहा था कि अकेला पंजाब का किसान नहीं है, राजस्थान का किसान भी वैसे ही है। तो ये बीजेपी का एक ट्रेंड बन गया है कि हर स्टेट को बांट दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम मुझे ठीक बात है कि जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में बनी तो पंजाब के किसानों ने इतना काम किया, पूरे हिंदुस्तान का अनाज जो है इंडिया को पंजाब से, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान किसानों ने, मैं आज रास्ते में देख रहा था और मैंने इनसे पूछा मुरारी जी से कि ये ट्यूबवेल का पानी कहाँ से, कहने के पानी भी है। तो अब राजस्थान और पंजाब में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि ये सरकार की मंशा गलत है। ये जो जय जवान और जय किसान दोनों को खत्म करना चाहते हैं। पहले फौज में अग्निवीर भर्ती किए। देश की जो सरहद मजबूत रहेगी तो देश मजबूत रहेगा, देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत रहेगा। ये दोनों को कमज़ोर करना चाहते हैं कि पता नहीं क्या चाहते हैं कि देश में क्या होना है ना। ये देखिए ना, जो जवान अगर ऐसे जाते रहेंगे तो क्या करेंगे। तो हम इन सभी के साथ हैं और किसानों के साथ हैं, और मेरे को आज खुशी है कि उन्होंने वहाँ बैठ कर के राजस्थान की कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम भारत बंद में भी जाएंगे और किसानों के साथ, और जो किसानों के माध्यम को हम शांति देंगे। तो बीजेपी ने खुद में देखिए, सांत्वना देने के लिए आए, क्योंकि सरकार के गलत निर्णय के कारण से एक व्यक्ति की जान चलेगी और पूरा परिवार जो है वो बहुत ही दुख की स्थिति में है, चिंता है। किस प्रकार से वो रो रहे थे कि साहब हमारा क्या होगा, हमारे कमाने वाला यही था, पूरे घर को संभाल रहा था। सुना है एक बच्चा 1 महीने पहले कुछ हुआ था तो 1 महीने की उसी में अवधि में ही वो ख़त्म हो गया। तो पूरी तरीके से, और काफ़ी दिनों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमने गुनाह क्या किया है। तो
क्या किसी भी पार्टी की सरकार के समय कोई आरएएस, कोई आईएएस या और कोई कार्मिक अगर लगता है तो क्या उसको हटाया जाता है? क्या आज मोदी जी 10 साल से जितनी नौकरियां केंद्र में दे रहे हैं, क्या दूसरी सरकार आएगी तो उनको हटाएगी क्या? तो ये एक तरीके से गलत निर्णय है इनका। इसको पुनर्विचार करके इन बच्चों को नौकरी देनी चाहिए। और ये जो परिवार है इसके हम सब साथ में हैं। कांग्रेस का पूरे का पूरा जितना भी राजस्थान का और देश का कैडर है वो चिंतित है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कल आए थे तो ये मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब और हम सब बैठे थे तो वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि इस तरीके से 2 महीने में ये निर्णय हुए। उसमें ये बात भी चली थी तो ये निर्णय हुआ। कल हम गहलोत साहब के यहाँ बैठे थे कि भाई अपने को चलना चाहिए और पार्टी की तरफ से उनको संबल भी देना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग करेंगे। इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं और उन तमाम युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि सदन और सड़क दोनों जगह हम आपके संघर्ष को साथ देंगे, आपकी लड़ाई को हम और ताकत दे करके और आपके साथ न्याय कराने में पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। अभी अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने आपको बताया 5,000 लोगों के परिवार का सवाल है। अच्छा काम कर रहे थे, सरकारी स्कूलों में पहुँचा रहे थे। इनका कसूर क्या था? इनका कसूर क्या था बताएं? सरकार बनते पहला काम ही किया, उपलब्धि बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अभी मैंने सुना इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इनको निकालने की उपलब्धि के रूप में सरकार प्रचारित कर रही है। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट बात हो नहीं सकती। मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि पूरे संघर्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और असेंबली के अंदर भी बाहर भी कांग्रेस कमी नहीं रखेगी। इस मुद्दे को उठाएंगी। न्याय कैसे सुनिश्चित हो, नौकरी वापस लगे, ये हम सबका प्रयास रहेगा। सरकार निष्ठुर है, संवेदनहीन है, वो आपको देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आए हैं, कलेक्टर एसपी साधारणतः प्रोटोकॉल आए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या होगा? इतनी अगर फाशिस्टी सोच की सरकार बैठी हुई है राजस्थान में तो आप सोच सकते हो कैसे न्याय मिलेगा। अभी शुरुआत हुई है, 2 महीने मुश्किल से हुए सरकार बने हुए। अभी से ये रवैया अप्रोच रहेगी तो आप सोच सकते हो कि कैसा शासन मिलकर आता है। तो दुख हो रहा है कि एक नौजवान चला गया, जिसके घर में नौजवान गया है, उनके दर्द को हम देख नहीं पाए। उनके माँ का, उनकी पत्नी का, उनकी जितनी महिलाएं बैठी हुई थी उनका, उनके पिताजी बैठे, उनके भाई बैठे थे, उनके अंकल बैठे हुए थे। क्या उनकी उससे बीतरी होगी कल्पना के बाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष करें पर आप शांति बनाए रखें, हिंसा का सहारा नहीं लें कहीं भी। दुख इस बात का होता है कि हमारे कौड़ी मीना जी तो ज़िंदगी भर ये काम करते गए धरने प्रदर्शन का। मैंने कहा धरना मास्टर रहे हैं, उनको कम से कम तो जब महिलाएं उनके घर गई, राजीव गांधी युवा मित्र जो थी धरना दिया, उनको कम से कम, बाकी मंत्री में क्या कह सकता हूँ, उनको कम से कम उनको बैठा के बात करनी चाहिए थी। उनकी तकलीफ नहीं हो, ये साधन या वो टेंट लगा देते, मान लीजिए चर्चा कर लेते। जो महिला पुलिस को बुला करके पूरी जो पिटाई करवाई है, महिला पुलिस कांस्टेबल भी नहीं थे, ज़्यादा पुरुष थे। और जिस रूप में अभी मुझे कहा गया वो महिला, अभी राजीव वाली महिला वो भी गाँव में खड़ी थी, किस रूप में उनको घसीटा गया, जीप में बिठाया गया और रैन के समय छोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये एक मंत्री, जो मंत्री नहीं थे तब उनका रूप क्या था? झूठे आरोप लगाते थे लोगों पर, नेताओं पर। ईडी के ऑफिस रोज घुसाते थे बदनाम करने के झूठे, वो पूरे एक्सपर्ट हो गए। अब जो है उनके घर पे महिलाएं गई है तो धरना देने गई है, कम से कम बात करते, समझाते, पूरी भावना समझ के मुख्यमंत्री से बात करते, आपने भगवा दिया उनको। तो घटनाएं जो हो रही है ना वो अच्छी नहीं हो रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दुख हम सबको है, आई हम इसलिए ही हैं परिवार को सांत्वना देने और नौजवानों को हम अपील करें कि वो बिल्कुल ही संघर्ष करें और कोई तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम उनके साथ हैं। सर, एक इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ आप 5,000 नहीं, 5,000 लोग नहीं है, 5,000 परिवार हैं और ये 5,000 परिवार 50 लाख परिवारों की मदद कर रहे थे सरकार की योजनाओं की जानकारी देके।
उनको योजनाओं का लाभ दिला रहे थे। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज मुख्यमंत्री का एक बयान आया अखबार के अंदर कि 2 साल की हमारी उपलब्धियां, 2 महीने की जो उपलब्धियां हैं उसमें एक उपलब्धि ये भी है कि हमने 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाया है। बड़ी दुख की बात। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार इस प्रकार से युवाओं पे अत्याचार करना बंद करे। सरकारें बदलती रही हैं लेकिन हमने कभी इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए कि दूसरी जो सरकारों के द्वारा किन्हीं युवाओं को लगाया गया है उनको हटाया गया। और ये कोई कांग्रेस के वर्कर नहीं है, ये सरकार की योजनाओं के लिए काम कर रहे थे। मैंने तो विधानसभा में भी कहा कि इनका नाम राजीव गांधी युवा मित्र आपको पसंद नहीं है तो अटल युवा मित्र कर दो आप, लेकिन इनके पेट पे लात मत मारो। आज बड़ा दुख का विषय है और एक साथी की जान चलेगी। कितने परिवार खाना नहीं बन रहा है। आज ज्ञापन मुझे मिला है और मैं इनकी मांग को पुरजोर उठाऊंगा कि परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिले, इनको आर्थिक पैकेज भी सरकार दे ताकि परिवार का जीवन यापन हो सके। और मैं लिख के भी भेजूंगा इनका और मांगे हैं ना, लिख के भेजो। नहीं भेज ठीक है जी।